बीमा भारती और जो उनके विधायक है उनके परिवार को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, उनके बच्चे को प्रताड़ित किया गया, आतंक फैलाया गया सिर्फ विश्वास मत हासिल करके। तो इसको तो नेचर है दमन करना। बिल्कुल बिना शर्त ही तो राजकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये हम लोग की बहुत पहले की मांग है और माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा भी किया कि ये लोग सरकारी शिक्षक है। क्षमता परीक्षा, कभी पात्रता परीक्षा, कहीं दक्षता परीक्षा, इन परीक्षाओं को तो ले ली गई है। साथ है मरते तब तक साथ रहेंगे जब तक उनको सम्मानजनक शिक्षक का दर्जा नहीं मिलेगा, सरकारी शिक्षक का दर्जा। न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अब जिससे नियोजित शिक्षक लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं राजकर्मी का दर्जा लेकर, और जिस तरह से बात करें कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर नियोजित शिक्षकों पर लाठियां बरसाई गई। इसी बात करने के लिए हमारे साथ है भाकपा माले के विधायक दल के नेता है महबूब आलम। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से नियोजित शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? इस सरकार का तो नेचर हो गया दमन करना, दमनात्मक सरकार है। दमन के ताकत पर ही इस सरकार ने विश्वास मत हासिल किया है। आपने देखा जिस तरह से अपने विधायकों को बीमा भारती और जो उनके विधायक है उनके परिवार को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, उनके बच्चे को प्रताड़ित किया गया, आतंक फैलाया गया सिर्फ विश्वास मत हासिल करके। तो इसको तो नेचर है दमन करना। अब शिक्षक, नियोजित शिक्षक आज 15-16 साल से जो लगातार सरकारी सेवा दे रहे हैं, 20 साल से, इनका नियोजन किसने किया, किसके आदेश से हुआ? इसी सरकार के ही आदेश से तो हुआ। इस पर हर एक मंच पर कहते हैं हमारे आदेश से ये नियोजन करवाया गया। जी, आपके आदेश से हुआ। और आपने बिहार की जनता की मेहनत पसीने की कमाई का पैसा वेतन के रूप में इन लोगों को दिया, आप देते आ रहे हैं। तो अभी इसका सवाल उठाना कि नियोजित शिक्षक योग्य नहीं है, तब तो सरकार की औचित्य का सवाल उठ जाएगा तब। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम सक्षमता जो परीक्षा है उसको देने के लिए तैयार नहीं है नियोजित शिक्षक, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए हमें। बिल्कुल बिना शर्त ही तो राजकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये हम लोग की बहुत पहले की मांग है और माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा भी किया कि ये लोग सरकारी शिक्षक है। हो गया घोषणा भी। अब दक्षता परीक्षा, पात्रता परीक्षा, सक्षमता परीक्षा, क्या है? सब नाटक है ना। लेकिन अभी तो सब महागठबंधन के सरकार में तो उसमें तो आप लोगों ने कहा था कि हाँ सक्षमता परीक्षा लीजिए लेकिन माइनर परीक्षा होना चाहिए, उस समय राजी थे। अभी विपक्ष में आए थे इस तरह हम लोग कभी सक्षमता के पक्ष में नहीं है। हम लोगों ने ये कहा कि अगर आपके किसी पदाधिकारी ने साजिश करके अयोग्य शिक्षक को शिक्षक के पद पर भर्ती करने में कामयाबी हासिल की है तो उस पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने ये कहा। हमेशा शिक्षक, नियोजित शिक्षक की जो उचित मांग के पक्ष में हम लोग हैं। सरकारी शिक्षक का दर्जा दे देना चाहिए। और सबसे पहले बात है, बहुत शिक्षक अभी रिटायरमेंट के कगार पर है, तो हर वक्त परीक्षा देने की मानसिकता नहीं होती है लोगों की। लेकिन कल शिक्षा मंत्री ने बयान भी दिया है कि हम लोगों ने कभी नहीं ऐसा कहा था कि आप लोगों को राजकर्मी दर्जा देने के लिए जो सक्षमता परीक्षा नहीं लगे, हम लोग कोई शर्त नहीं रखा था। तो अब आप कह रहे हैं कि बिना शर्त के उन्हें दीजिए। भाई, सक्षमता परीक्षा, कभी पात्रता परीक्षा, कहीं दक्षता परीक्षा, इन परीक्षाओं को तो ले ली गई है। ये मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है सरकार। ये भाजपा के इशारे से, सांप्रदायिक ताकत के इशारे से, फांसीवाद के इशारे से, शिक्षा दीक्षा से इनको लेना देना नहीं है। आरएसएस की सरकार है, इसलिए पूरी जनता को अशिक्षित रख करके उनका जो लोकतांत्रिक अधिकार है उनको वंचित करना चाहती है सरकार। भाकपा माले इस पर क्या करने वाले? भाकपा माले जिस तरह से नियोजित शिक्षक सड़कों पर उतर रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी, भाकपा माले इस पर उनको शिक्षकों भाकपा माले शिक्षकों के प्रति हमेशा सहानुभूति रही है, प्रदर्शित किया है। सरकार को समर्थन देते हुए के बावजूद भी अब आने वाले दिन में इन शिक्षकों को लेकर हम प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग को मनवाएंगे सरकार से। विधानसभा में उनकी आवाज को जिस तरह से रखिएगा कि नहीं? नियोजित शिक्षक जिस तरह लाठियां कल ही तो हम लोगों ने उनके मांग को लेकर के विधानसभा में जोरदार ढंग से हम लोगों ने आवाज उठाई, प्रथम सत्र में भी और द्वितीय सत्र में भी। और वो आवाज उठा के हम लोगों ने बहिष्कार किया। जब नियोजित शिक्षकों को सम्मानजनक, उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाए तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और विधानसभा में ये सवाल जोरदार ढंग से उठाया जाएगा। के पाठक जिस तरह से फरमान जारी कर रहे हैं उसको लेकर भी नियोजित शिक्षक आक्रोशित में है। जिस तरह से कहा गया है कि आप लोग प्रदर्शन करिएगा, आपकी नौकरी चली जाएगी, इस तरह के फायर करने की बात कही जा रही है, तो के पाठक को कैसे देख रहे हैं? आओ आक्रोशित नियोजित शिक्षक। अरे, ये तानाशाही चरित्र का जो प्रशासन है
उनको दरकिनार कीजिए आप। सरकार जिम्मेदार है, मंत्री जिम्मेदार है, मंत्री जिम्मेदार है। नीतीश कुमार भी तो उनको तारीफ करते हैं के पाठक का। नीतीश कुमार तारीफ करते हैं तो नीतीश कुमार की तारीफ कर देगी जनता आने वाला दिन में। जिस तरह से ताकत के बल पर अविश्वास विश्वास मत हासिल किया उसने, ये फर्जी सरकार है। हम तो शुरू से करें ये सरकार फर्जी है, सरकार के मत में जनमत नहीं था। यानी कि बिना शर्त उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। अभी बिल्कुल 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 जो उनकी मांग है जेन्युइन मांग। जेन्युइन मांग है और मांग को पूरी करना होगा सरकार को, और की जाएगी। भाकपा माले और पूरा वामपंथी ताकत उसके पक्ष में है, महागठबंधन भी उसके पक्ष में है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनको कल आश्वासन दिए हैं, क्या लगता है कि उनकी बात सुनी जाएगी? अरे उन्होंने क्या, उसकी कोई हैसियत नहीं है। उप मुख्यमंत्री है बिहार में। कोई हैसियत नहीं है। हैसियत है आरएसएस की पर्दे के पीछे। आरएसएस करता है सब कुछ। हाँ। जी तो आप नियोजित शिक्षकों के साथ हैं आप लोग सर? बिल्कुल, हम लोग नियोजित शिक्षकों के साथ है, मरते दम तक साथ रहेंगे जब तक उनको सम्मानजनक शिक्षक का दर्जा नहीं मिलेगा, सरकारी शिक्षक का दर्जा। क्या कुछ कर रहे थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम, आपने सुना। इस तमाम खबरों में न्यूज़ पर के साथ नमस्कार।